लेकर चलता हूँ 70 की दहाई में, जब हसन निसार साहब ने एग्जैक्ट इसी जगह पर दही बल्लों की रेहड़ी लगाई। अबरार साहब, आप तो चूँकि यानी शाहिद थे, कैसा माहौल था उस वक्त? क्या यही जगह थी जहाँ हसन निसार साहब ने? जगह यही थी, लेकिन मैं ऐनी शाहिद नहीं था, मैं इनकी रेहड़ी का कस्टमर था। अच्छा। तो यहाँ पे एक होता था चीफ स्टोर जी। वो मॉडल टाउन का सबसे मॉडर्न स्टोर था। उसके साथ जगह होती थी जहाँ हम बैठे हैं। तो इन्होंने रेडी लगाई, हमने आना शुरू किया। नए नए टीनेज का शौक़ होता है, दही बल्ले खा लो, फलां खा लो। लेकिन बाहर इन्होंने यहाँ पे तरक्की भी की। इन्होंने फिर कबाब भी लगाए और टिक्के भी लगाए। अच्छा। एक दिन मैं आया तो ये ख़त्म कर चुके थे, कहने लगे यार हमने भी खाना है, तुमने भी खाना, आओ इकट्ठे मिल के खाते हैं। मैं कहा ये तो बड़े अजीब से दुकानदार है। बस उस दिन से दोस्ती शुरू हो गई। हसन भाई, इतने पढ़े लिखे ख़ानदान के सपूत ने दही बल्लों की रेहड़ी लगाने का कैसे सोच लिया? काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो रेडी मेरा आगाज़ थी, अंजाम नहीं था। वरना आज आपने सोचा नहीं कि आपका एक बैकग्राउंड है, आप एक ना मेरे और आपके ख़ानदान के लोग आपको जो है वो बुरा भला कहेंगे कि ये क्या काम आपने शुरू कर लिया? तो बात किसी की मैंने क्या सुननी थी, क्योंकि मैंने वैसे नहीं सुनी ज़िंदगी में किसी की भी नहीं सुनी। तो वो एक फेस था ज़िंदगी का, आया गुजर गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा, अंदाज़ा लगाएं, उस रेडी का सिर्फ एक मुनाफा अबरार की शक्ल में आज तक मौजूद है। मेरा क्या लेना देना मॉडल टाउन से। अच्छा, अबरार साहब, ये आपको रेडी का मुनाफा कहते हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं? मैं इनको अपनी ज़िंदगी की कमाई कहता हूँ। वाह। आम तौर पे तासुर ये है कि जब कोई आदमी इस तरह का हल्का छोटा काम करेगा, दुनिया उसे राइट ऑफ कर देगी। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है। मेरे किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने, वो चाहे मेरी कोई क्लास फेलो हो या जानने वाली हो यूनिवर्सिटी की, बल्कि उलट हो गया कि चलो शाम को उधर चलते हैं। तो पैसे लेते थे उनसे? कि वो ना कि मुफ्त यूनिवर्सिटी? ना 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 ना, तो मुझे तो लोगों ने ऑन किया और इन लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल हो गई। माँ बाप ने कहना शुरू किया कि देखो रोल मॉडल तो वो हैं, तुम क्या MA BA करके पुलियों पे बैठे रहते हो सारा दिन, देखो वो कितने फ़ख्र से काम कर रहा है। सो ये कोई तो हो जो ये ट्रेंड्स तोड़े। मैंने अपने वालिद अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत आलीशान आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो मैंने कहा जी मैं रेडी लगा लूँगा, मैंने CSP अफसरी नहीं करनी। दुनिया इन्हें समझती है कि ये बड़े एरोगेंट हैं, आप तो इनके दोस्त हैं, आप क्या समझते हैं? कोई फ़र्क नहीं आया। धनक, एहसासात, तस्वीर, जंजीर, हसन निसार इज़ द सेम। और लोग समझते हैं कि शायद एरोगेंट है। हाँ, इंतहा दर्जे रियलिस्टिक है, और साथ में थोड़ा सा जो बचा दी है, रोमांस भी है ज़ात में। रोमांस बहुत है, जहाँ पे हो गया हो गया, जहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ, और कंप्रोमाइज़ कोई नहीं। मैं ऐनी शाहिद इस बात का हूँ कि हसन निसार ने ज़िंदगी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी अना नहीं बेची। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दुकान से दही बड़े खाए हों और आपको पसंद ना आए, आपने कहा इधर होए मैं तेन बना के खाना है? मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने बनाए वगैरह कभी नहीं, मैं हेल्प कर देता था। हसन भाई, ये रेडी की कहानी फिर ख़त्म कैसे हुई? मुझे धनक से जॉब ऑफर हो गया। रेडी पर? रेडी पर नहीं, मैं हल्का और बाबे ज़ौक़ में तो जाता था मैं रेगुलरली जी। वहाँ जाके मैंने नज़्म पढ़ी, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, मेरे तो आज भी बड़े भाइयों की तरह, सरवर सुखेरा साहब ने मुझे जॉब ऑफ़र किया। अच्छा जी। मैंने कबूल कर लिया, चूँकि ऑब्वियसली मेरा मकसद ज़िंदगी में को पैसा कमाना, ये रेडियाँ लगाना तो नहीं था, टारगेट तो मेरा और था। वो अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। मैंने